अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खान एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे लॉगरिथम। आज लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन है। लॉगरिथम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका इंट्रोड्यूस करने का पीछे मकसद क्या था और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि लॉगरिथम किसको कहते हैं। तो लॉग्स दो लफ्ज़ से मिलकर बनाए, एक को बोलते हैं लोगस, दूसरे को बोलते हैं अर्थोमस। तो लोगस का मतलब होता है कैलकुलेशन, के बहुत सारे नंबर्स के हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लोगस का मतलब होता है कैलकुलेशन। अर्थोमस का मतलब होता है वर्ल्ड नंबर, ठीक है। कि बहुत सारे नंबर्स आप आगे देखोगे कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको कैलकुलेट करना लॉगरिथम, उसके लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो लॉगरिथम कैलकुलेशन ऑफ वर्ल्ड नंबर से मिलकर बना है। इसका मतलब ये, इसको हम ये भी कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नंबर्स। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसके अंदर नंबर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कैलकुलेशन नंबर्स रियल नंबर्स के ही होंगे। तो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोड्यूस बाय जॉन नीपर ने। इसने 147 पेजेस पर मुश्तमिल अपने थीसिस सबमिट करवाई थी 1614 के अंदर। 1614 ईस्वी के अंदर इसने 147 पेजेस पे मुश्तमिल अपनी थीसिस रिसर्च थीसिस इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके अंदर इसने एक नया टर्म दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया कि लॉगरिथम भी एक सॉल्यूशन है बड़े नंबर्स का। अब इसने लॉगरिथम ही क्यों इंट्रोड्यूस किया, एक नया मेथड ही क्यों इंट्रोड्यूस किया? देखो, इसके पीछे मकसद इसका ये था, पर्पज़ ये था कि बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 487345, ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत मुश्किल है। हम इसके लिए बहुत मेथड्स हैं, उसको उस मेथड्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसने एक ऐसा तरीक़ा हमें दिया कि जो जिसके निस्बत से हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट को हम अब आसानी जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके पीछे मकसद ये था कि बड़े नंबर्स, जितने भी बड़े नंबर्स हैं उसको हम फाइंड कर सकें, या उसके स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो जब इसने 147 पेजेस पे मुश्तमिल अपना रिसर्च वर्क जो है ना वो दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके बाद एक और मैथमेटिशियन था जिसका नाम है हेनरी ब्रेग्स। हेनरी ब्रेग्स ने ये प्रोफेसर था ग्रीशम कॉलेज लंदन का। उसने ये पेजेस पढ़े, ठीक है, इससे बहुत मुतासिर हुआ। उसने यही पेजेस जिसने रिसर्च किया था इसको फर्दर मॉडिफाई किया, और उस मॉडिफिकेशन के अंदर उसने कॉमन लॉगरिथम बेस 10 इंट्रोड्यूस करवाया। बेस 10, या इसको आप कॉमन लॉगरिथम भी कह सकते हैं, वो फर्स्ट टाइम उसने इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया को। इसके बाद उसने नेचुरल लॉगरिथम, जो कि ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी वैल्यू जो थी वो 7.13 अप टू समथिंग इसकी वैल्यू है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह लॉगरिथम का जो है ना वो आगाज़ हुआ 16th सेंचुरी के अंदर, इस तरह आगे ये चलता गया। तो आजकल बहुत सारे कैलकुलेटर्स आए हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, लेकिन
इस लॉगरिथम का यूज़ अभी भी बहुत सारी जगहों पर होती है। जिस तरह अब साइंटिफिक नोटेशन जो टूल्स है जिसको हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, किस तरह बड़े बड़े नंबर्स को हम समराइज़ करके छोटे छोटे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था कि बड़े बड़े नंबर्स, फ्रैक्शन बहुत छोटे नंबर हो, उसको भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लॉगरिथम के जो बैकग्राउंड था वो ये था कि इन दोनों ने मिल के लॉगरिथम पे वर्क किया। तो आज हम लॉगरिथम को यूज़ करके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया और ये भी देखा कि किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था और किसने इस पर फर्दर काम किया था। तो अभी हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे फर्दर लॉगरिथम को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल 3x = 9। अब मैं क्वेश्चंस करूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो सबके पास सेम ही आंसर होगा कि x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। क्यों? जब हम 3 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, मतलब 2 लगाते हैं, तो वो हमें रिजल्ट 9 देता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 3 के ऊपर लगाएं, 3 का पावर लें और रिजल्ट हमारे पास 9 आ जाए। अब सेम क्वेश्चन है कि 3x = 10। अब x की वैल्यू क्या होगी कि रिजल्ट हमारे पास 10 आ जाए। तो यहाँ पर आप ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि इस तरह क्वेश्चंस हम बग़ैर कैलकुलेटर के, बग़ैर किसी कैलकुलेशन टूल्स के इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये मसला बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, इसके लिए फिर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर्स या लॉगरिथम टूल जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉगरिथम कहते किसको है? लॉगरिथम है इफ़ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर a but a does not equal to 1, a की इंडेक्स x is equal to y, then index x is called the logarithm of y to the base a. We can write this as log a y is equal to x. इसका डिफिनीशन इस तरह है कि हमारे पास एक रियल नंबर होता है a, ठीक है, a की वैल्यू आपके पास 1 नहीं हो सकती। a does not equal to 1, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और इसका जो पावर है a की पावर x, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह फिर हम लिख सकते हैं कि log a of y is equal to x। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, और उसका इंडेक्स x हो, इस तरह ax is equal to y, ठीक है, इसको हम लॉगरिथम इसे कहते हैं कि लॉगरिथम ऑफ y to the base a. We can write this as log y is equal to x with base a. log y x के बराबर है, log जिसका बेस क्या है, रियल नंबर a है। तो इस तरह हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि log a of y is equal to x if and only if ax is equal to y, a की पावर x is equal to y। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि log with base a of y is equal to x, ये x के बराबर होगा कब? जब a की पावर x, a का इंडेक्स y के बराबर आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये एग्जांपल है कि 2 की पावर 4 अगर 16 के बराबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 की पावर 4 जब आप लेते हो, 2 का जो आप चौथा हिस्सा लेते हो, ठीक इस तरह
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर आपके पास लेफ्ट साइड से राइट साइड आता है, सिंपल यहाँ पे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, देन हम ये कह सकते हैं कि log 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि 2 की पावर 4 16 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम उलट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या लॉगरिथम फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि log 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। तो इससे अब लोगों को दो चीज़ें या दो फॉर्म्स मिलेंगी, एक ये फॉर्म है ये वाला और एक ये फॉर्म है जिसके अंदर log मीन्स लॉगरिथम। तो जिसके अंदर log आया है इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, और जो ये टर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम होना, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 की पावर 4 से 16 नहीं आता तो फिर ये वाली कंडीशन भी गलत होगी। तो इस तरह हम बहुत सारे जो परफेक्ट स्क्वायर्स है उसको हम डायरेक्ट विद हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन किया, तो इसको बाकायदा इस पे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।